नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। बागेश्वर उपचुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे प्रत्याशी। 5 सितंबर को मतदान। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का किया निरीक्षण। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से जागरूक हो रहे उपभोक्ता। उधम सिंह नगर जिले में खरीदारी के बाद पक्के बिलों की बड़ी मांग। और टिहरी में आज से 10 दिवसीय सीनियर पुरुष महिला कैनो स्प्रिंट खेल का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। अब समाचार विस्तार से। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थम गया है। अब सभी प्रत्याशी घर घर जाकर जनता से वोट की अपील करेंगे। विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 सितंबर को होगी। मतदान के दिन बागेश्वर जिले की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्वती देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार मैदान में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद, उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन कुमार देव और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भगवत कोहली चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है और दोनों ही पार्टियां इस सीट पर जीत का दावा कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में बैजनाथ मंदिर में बाबा महादेव की पूजा अर्चना की। उन्होंने गरुड़ क्षेत्र में स्कूली बच्चों और गांव के बुजुर्गों से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री काफली गैर में भी जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से 5 सितंबर को उपचुनाव में अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा में 188 बूथ हैं, जिसके लिए 172 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 1,18,225 मतदाता हैं, जिनमें 60,000 पुरुष, 58,272 महिला मतदाता हैं। इस बार 272 नए मतदाता भी पंजीकृत हुए हैं। जिले में 25 संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या पर सरकार लगातार नजर रख रही है। प्रशासन द्वारा जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही है। इस बीच आज स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी में व्यवस्थाओं पर असंतोष जताया। वहीं निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव को सेंट्रल पैथोलॉजी लैब का ताला भी बंद मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने और रक्तदान करने की अपील भी की। हमने गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि जब 20,000 से नीचे प्लेटलेट जाए तभी जंबो पैक जो है पेशेंट्स डिमांड करें। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा भी अभी पेशेंट्स डिमांड करते हैं। तो ये स्थिति भी हम लोग देख रहे हैं और पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सामने आएँ और ब्लड डोनेट करें। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को अपने सामान का बिल लेने को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इससे दुकानदार ज्यादा से ज्यादा जीएसटी इनवॉइस जनरेट करेंगे, जिससे कारोबारी टैक्स में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत भाग्यशाली उपभोक्ताओं को 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से उपभोक्ताओं को जारी सभी बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस योजना के पात्र होंगे। उधम सिंह नगर जिले के उद्यमियों और व्यापारियों ने इस योजना का स्वागत किया है। उद्यमी राजेंद्र तुलसियान ने कहा कि इस योजना से लोगों में बिल लेने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकार के टैक्स संग्रह में इजाफा होगा।
देखिए, ये एक मोदी सरकार में माननीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री का बहुत बढ़िया प्रयास रहा है। उन्होंने 1 सितंबर से ये एक ऐप लागू किया है, मेरा बिल मेरा अधिकार। इसमें इन्होंने 10,000 से 10 लाख रुपए तक के इनाम हर महीने तथा 1 करोड़ का इनाम हर 3 महीने पे दे रहे हैं। निश्चित इससे जनमानस को जागरूकता पैदा होगी, उनको अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तथा सरकार को इससे टैक्स की प्राप्ति होगी। व्यवसायी कमल कटारिया के मुताबिक मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू होने के बाद लोगों में खरीदारी के उपरांत बिल लेने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे आम उपभोक्ता को बहुत प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। पहले कोई बिल नहीं मांगता था, सामान लिया अपना चले गए, फिर बाद में वारंटी की दिक्कत, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब से सीतारमण जी ने चालू किया है हमारा मेरा बिल मेरा अधिकार, उसके बाद उपभोक्ता अपना बिल मांगने लगा। उसको बिल को पोर्टल डाले तो इनाम पाने के हकदार हो गए, ऊपर से वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का बिल मिलेगा। चीज़ आपको जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपको जेन्युइन मिलेगा, कोई पायरेसी की वो नहीं होगी। वहीं आम ग्राहक ऋषभ श्रीवास्तव ने कहा कि दुकानदार से जीएसटी बिल मिलने पर खरीदे हुए सामान की डुप्लीकेसी बंद होगी और सरकार के राजस्व बढ़ाने में ग्राहक योगदान कर सकेंगे। मैंने भी एक परचेज किया है और जीएसटी बिल मुझे मिला है, उसके लिए मतलब हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें एक योजना भी है, इसका अगर हम बिल को पोर्टल में अपलोड करते हैं तो हम इनाम के हकदार भी हो सकते हैं। और इस बिल से हमें ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि हम इसमें अपना मतलब डुप्लीकेसी से बचेंगे और नंबर दूसरा हमें गवर्नमेंट के राजस्व में भी अपना योगदान रहेगा। टिहरी में आज से 10 दिवसीय सीनियर पुरुष महिला कैनो स्प्रिंट खेल का राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कोटी कॉलोनी में शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में प्रदेश के 25 खिलाड़ी और 2 कोच प्रतिभाग कर रहे हैं। इस शिविर का उद्देश्य आगामी 14 से 17 सितंबर तक टिहरी मात की झील में होने वाली कैनो स्प्रिंट की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर में प्रतिभागियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी की इनॉग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल यहाँ पर ट्रायल्स हुए थे और आज से 10 दिन का शिविर लगेगा और फिर 14 तारीख से इसके फाइनल्स होंगे। तो इसी क्रम में जो यहाँ पे प्रतिभागी हैं उनको कोई समस्याएं ना आए, जो हमारे यहाँ पे बच्चे आए हैं, स्पोर्ट्समैन आए हैं, उनको पूरी सुविधाएं मिल सके, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सके, इसी के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे स्टेट का और हमारे देश के नाम रोशन कर सकें। आगे फर्दर इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरा जो भी पॉसिबल जिला प्रशासन का सहयोग अपेक्षित होगा पूरा इनको दिया जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजकों में शामिल उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि राज्य में इस तरह का शिविर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इससे प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। ये इसलिए लगाया गया है कि आने वाले दिनों में 14 से 17 सितंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जो देश की सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है, वो इस टिहरी में इस झील में आयोजित हो रही है। पूरे देश से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं और एक बहुत बड़े आयोजन का साक्षी ये टिहरी पुनः इस वर्ष बनने जा रहा है। और सबसे विशेष ये है कि इस चैंपियनशिप में जो इस देश की जो प्रदेश की टीमें वो प्रतिभाग कर रही हैं, जो क्वालिफाई करेंगी बेस्ट 8 पे आएंगी, 8 में आएंगी, टॉप 8 में। शिविर में प्रतिभाग कर रहे अजब सिंह ने कहा कि वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अभी जो हमारा जो कल कायाकिंग कैनोइंग के सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए, यहाँ पर जो उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू ट्रायल हुआ था, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो जो नेक्स्ट 14 से और 17 सितंबर से होने वाला नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पर, तो उसमें हमारा सिलेक्शन है। उसमें जो कि मैं कैनो का प्लेयर हूँ, तो उत्तराखंड से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। हर खेत को पानी की थीम पर आधारित योजना से बंजर खेत फिर से आबाद हो रहे हैं। इस योजना के तहत चंपावत जिले में वर्ष 2017-18 से अभी तक 70 हेक्टेयर से अधिक की भूमि सिंचित की गई है, जिससे प्रति वर्ष दर्जनों किसानों की आय में
25 से 30% की वृद्धि हो रही है। जिले के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हिमांशु जोशी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई और जियो लाइन टैंकों का निर्माण कर किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा रहा है। जियो लाइन टैंक बनाने से हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, जिससे किसान साग सब्जी का अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इसमें हम लोग नमी संरक्षण के लिए चेक डैम का भी निर्माण करते हैं गाड़ गधेरों में, जहां पर बरसाती पानी हमारा जिन चैनल्स के माध्यम से चलता है, वहां पर चेक डैम के माध्यम से हम नमी संरक्षण और जल संरक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। इसमें किसानों को 50% अनुदान पर एचडीपी पाइप का भी वितरण करते हैं। दूर दराज गधेरे के क्षेत्रों से पानी लाने के लिए, खेतों तक पहुंचाने के लिए 50% अनुदान पर हम एचडीपी पाइप किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिलने से किसान भी खुश हैं। इस योजना से न सिर्फ उनकी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो गई है, बल्कि कृषि उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। जिले के ग्राम पंचायत ढोरजा के प्रगतिशील किसान ललित सिंह रावत की 200 नाली बंजर जमीन सिंचाई टैंक लगने से आबाद हो गई है। मेरे यहाँ कृषि विभाग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक सिंचाई टैंक स्प्रिंकलर सेट लगे हैं, जिससे हमारे पास करीब 200 नाली ज़मीन है पहले, जिसमें काफ़ी बंजर थी, जो आबाद थी वो भी सूखाग्रस्त रहती थी। ये सिंचाई टैंक और स्प्रिंकलर सेट से हमें सिंचाई सुविधा का भरपूर लाभ मिल पा रहा है, और सर जिससे पहले हमारी आमदनी पहले के से 10 गुना बढ़ी है सर, क्योंकि पहले सब सूखाग्रस्त था, अब सिंचाई से तो काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वहीं गड़सारी ग्राम पंचायत के किसान त्रिभुवन चंद्र को सिंचाई की सुविधा मिलने से उनकी कीवी, सेब, माल्टा, नींबू और सब्जी की खेती को लाभ मिला है। लाभकारी योजना है, जिससे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है। जैसे पिछले बार सब ये हमारे खेत बंजर हुआ करते थे, इनमें थोड़ा पानी होने की दिक्कत थी, तो इस योजना से हमने कीवी के पेड़ लगाए, सेब के पेड़ लगाए, माल्टा, नींबू लगा रखे हैं। अभी बहुत सारे पौधे भी हमने लगा रखे हैं। बस ये साग सब्जी का भी हम उत्पादन करते हैं, जिससे आय व्यय अपना आय का साधन भी का भी एक माध्यम हो जाता है, और हमारे जो भी आगे और भी किसान बंधु प्रेरित होकर इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बाजपुर में मसाला प्रसंस्करण इकाई और मधुबन क्लस्टर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि भूमि वन धन विकास केंद्र जनजाति समूह की महिलाओं का एक क्लस्टर है, जिसमें 308 महिलाएं जुड़ी हैं। प्रदेश में 61,000 समूह संचालित हैं, जिसमें 4 लाख से अधिक बहनें समूह से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत प्रदेश के अनेकों स्थान पर स्टॉल खोले गए हैं। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों और एकल उद्यमी बहनों द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों का वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया, जिसके कारण बहनों ने 50 लाख रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि अब इस यान की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 245 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो ने कहा है कि ये उपग्रह अच्छी स्थिति में है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है। आदित्य L1 की ऊंचाई 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ाई जाएगी। पृथ्वी की कक्षा में इस उपग्रह की ऊंचाई 4 बार बढ़ाई जानी है। इसके बाद 125 दिन में इस उपग्रह के 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पहुंचने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य की बाहरी परत, कोरोना और सौर पवन के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। इसे कल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। बागेश्वर उपचुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे प्रत्याशी। 5 सितंबर को मतदान। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का किया निरीक्षण।
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से जागरूक हो रहे उपभोक्ता। उधम सिंह नगर जिले में खरीदारी के बाद पक्के बिलों की बड़ी मांग। और टिहरी में आज से 10 दिवसीय सीनियर पुरुष महिला कैनो स्प्रिंट खेल का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।